अमीश जी, जो लोग टेलीविजन पे बैठे हैं, मैं प्रार्थना के साथ कहना चाहता हूं, ये भी ध्यान से सुने। आजादी जब मिली और पहली बार जब बगैर चुनाव के सरकार बनी, पहले इसका नाम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, 1913 में कलकत्ता से शुरू हुई, 20 दिसंबर और 21 जनवरी में यहां आई, 27 में पहला सेशन हुआ इस बिल्डिंग में, 47 तक इसका नाम था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, 47 के बाद हुआ कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। उसमें बाबा साहब ने यह संविधान लिखा है। और जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में सीधा सीधा और बाद में भी बाबा अंबेडकर साहब और नेहरू जी में, हालांकि नेहरू जी बड़े नेता थे, और चौधरी चरण सिंह जी और नेहरू जी में भी विचारों में तलखी दिखती थी। और कांग्रेस ने तो दलितों की बात करते हैं, बाबा अंबेडकर साहब को भी नहीं बख्शा। उनके सामने उनके पीए कोई चुनाव लड़के और पूरे षड्यंत्र के तहत और एक चालाकी के तहत बाबा अंबेडकर साहब को भी चुनाव हरवाया इन्होंने। और चौधरी चरण सिंह जो पिछड़े समाज से आते हैं, उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी से 40 दिन में उतारा उन्होंने, जो किसानों के लिए देवता और मसीहा थे। तो कांग्रेस के लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या बात नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है ज्यादातर। जो ये मलूक नागर जी और फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेंज कर रहे हैं, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेंज कर रहे हैं। सुनो, आपको ये मानना आप पड़ेगा, आप जो कॉन्स्टिट्यूट कह रहे थे, वो कॉन्स्टिट्यूट, प्लीज इनका देवगन जी, इनका प्लीज माइक बंद करो 2 मिनट के लिए। देश में 17वीं लोकसभा में 864 मुद्दे उठाने वाला एमपी आपके बीच में, प्लीज समझ लो। डीओपीटी लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी में मैं इस बारे में बहुत काम करता हूं। प्लीज मुझे थोड़ा सा बोलने दो। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में मैं आपको बोलने दूंगा, लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी। मैंने आपको वादा किया था, इस समय 2 बड़ी खबरें हैं और दोनों बड़ी खबरों को हम ब्रेक करने जा रहे हैं। पहली खबर हमने आपको बताई, दूसरी बड़ी खबर है, ईडी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी को विदेशी फंडिंग मिली है और हमारे पास इसके दस्तावेज है, बकायदा पेपर्स हैं। गृह मंत्रालय ने दी गई रिपोर्ट में ईडी ने बताया है कि 2014 से 2022 के बीच आम आदमी पार्टी को 7 करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी फंडिंग मिली है, जो नियम और कानून ताक पर रख के मिली है, यानी विदेश से फंडिंग मिली है। मेरे साथ रीना गुप्ता हैं, उनका रिएक्शन लेते हैं। रीना गुप्ता, पहले स्वाति मालीवाल का विवाद, उसके बाद ईडी का मामला, उससे पहले अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, जो इंटरिम बेल पे बाहर आए हैं। परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, एक के बाद एक स्कैंडल हो रहे हैं। रीना जी। अमीश जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर ने बताया था कि किसी एक बहुत बड़े विद्वानी ज्योतिष ने प्रधानमंत्री जी को बोला था कि प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का अंत में अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी।